अब हम करेंगे आपका आज का नेक्स्ट पार्ट, ठीक है ना, नंबर सिस्टम का। उसमें आप क्या स्टडी करोगे, टाइप ऑफ नंबर और उसके कुछ और क्वेश्चन होते रहेंगे फैसिलिटीज। देखो फर्स्ट आपने क्या याद रखना है, ये आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर, वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल। नेचुरल मीन प्राकृतिक, है ना, कुदरती नंबर। जब भी आपसे कोई गिनती पूछेगा तो कहाँ से शुरू करोगे, 1 से करोगे। तो स्टार्टिंग की यही होती है कि बच्चों को 1 से सिखाया जाता है हर एक चीज़, है ना। तो डैट इज वाई इसका नाम क्या होता है, नेचुरल। दूसरा क्या आ गया हमारा, होल नंबर, जो वो नंबर जो कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से स्टार्ट होंगे, है ना। इसमें सभी नंबर आ जाते हैं, जितने नंबर होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक, इन सभी के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, है ना। तो वो किस में आ गया हमारा, होल नंबर में आ गया। आगे क्या दिया आपको, इंटीजर। इंटीजर में क्या आ जाते हैं, देखो होल नंबर तो आ गया, अब इसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर और साथ में नेगेटिव नंबर, साथ में जीरो, है ना। तो वो नेचुरल नंबर जिसमें क्या हो, पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो। पॉजिटिव मीन जैसे 2 क्या आ गया पॉजिटिव, इसके नेगेटिव क्या आएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है। इवन नंबर, हाँ इसके बारे में सुनो, इवन नंबर वो हैं जो 2 के साथ डिवाइड हो जाते हैं और ये हमेशा 2k की फॉर्म में होंगे। के मीन कोई भी इंटीजर, ये याद रखना है। इवन नंबर किस फॉर्म में होते हैं, 2k की फॉर्म में, ठीक है। और जो आड होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, 2k+1 की फॉर्म में होते हैं। अब नेक्स्ट देखो, प्राइम नंबर, ये सुनो, वो नंबर जिनके बस 2 ही फैक्टर होते हैं। फैक्टर वो नंबर की मीन वो बस 2 के टेबल पे आएगा, है ना, सिर्फ 2 ही नंबरों के टेबल पे आएगा। एक तो 1 क्या आएगा, एक क्या आएगा, इटसेल्फ, खुद क्या आएगा। जैसे देखो 2 है, 2 किसके आता है, एक तो 1 के आता है, एक 2 के आता है, तो ये क्या हुआ आपका प्राइम नंबर। 3, उसके बाद आगे 3, 3 किसके आता है, 1 के आता है और 3 के आता है, और किसी के नहीं आता, तो ये आ गया प्राइम नंबर, है ना। तो प्राइम नंबर आ गया समझ, जो बस दो ही नंबरों के टेबल पे आते हैं। आगे देखो, आगे आगे आपका आपने ये याद रखना, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2, ठीक है। और जो सबसे, हाँ 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या होता है, इवन। इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर है वो सब ऐड हो जाते हैं। कंपोजिट नंबर, वो नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, हाँ ये याद रखना। कई बार कहा जाता है कि कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। प्राइम नंबर 2 फैक्टर, कंपोजिट नंबर 2 से ज़्यादा फैक्टर, जैसे 4 है, इसके इतने फैक्टर होते हैं 3, 1, 2 और 4, है ना। 1 के भी आता है, 2 के भी आता है, 3 के भी आता है, तो ये क्या होगा हमारा कंपोजिट नंबर। अब आपने मुझे बताना है कि जो 1 है वो प्राइम होगा या कंपोजिट होगा, ठीक है, जो आप मुझे करके बताना खुद। को प्राइम नंबर, हाँ ये वो पेयर होते हैं नंबरों के जो का फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, बस 1, ठीक है। देखो जैसे को प्राइम मीन आपस में वो प्राइम होंगे, जैसे 2 और 3 है, 2 का फैक्टर 1 और 2, 3 का फैक्टर 1 और 3, कॉमन फैक्टर क्या है इसका 1, तो वो पेयर ऑफ नंबर जिनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, बस 1 होगा, उसको हम क्या कहेंगे, को प्राइम। 4 और 6 ये को प्राइम होंगे, या मुझे बताओ, ठीक है ना। इसको देखो को प्राइम है या नहीं है, जब 1 के आता है 2 के भी आता है और 4 के भी आता है, जब 1 के आता है 2 के आता है 3 के आता है और 6 के आता है, तो कॉमन फैक्टर 1 तो है, और 1 को छोड़ के क्या है, 2 भी है, तो ये को प्राइम नहीं होंगे। अब आगे देखो, नेक्स्ट का आगे हमारे कौन सा नंबर, रैशनल नंबर, वो नंबर जो बोटो की फॉर्म में होते हैं, बोटो मीन डिवाइड में होते हैं, p/q की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। बस इतना नहीं होता, सुनो, p/q की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे p और q दोनों क्या होते हैं आपके, को प्राइम होने चाहिए। p और q क्या होने चाहिए, दोनों को प्राइम। और जो नीचे होता है आपका q वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, साथ में p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो इन सब बातों का आपने याद रखना है। और देखो जैसे अब मैं पूछूँ 0.5, तो ये क्या को प्राइम होगा, ओ सॉरी रैशनल नंबर होगा, क्यों नहीं होगा, एकदम होगा। तो जैसे 5/10 हो सकता है, ये तो आपने पढ़ा होगा, ये कट्टो का आंसर क्या आ गया, 1/2 आ गया, है ना। तो ये याद रखना है, जो पॉइंट में नंबर होते हैं वो भी कौन से होते हैं, हमारे रैशनल नंबर। बस कौन से, देखो जो पॉइंट में वो नंबर जो क्या होते हैं, टर्मिनेट होते हैं, टर्मिनेट जिनका पॉइंट खत्म हो जाता है, कुछ डिवाइड करने के बाद उनका आंसर रिमाइंडर 0 आ जाता है, वो होता है टर्मिनेटिंग। साथ में वो पॉइंट में नंबर जो रिपीटिंग होते हैं, कौन से होते हैं, रिपीटिंग, खुद को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। जैसे 1/3 है, इसको डिवाइड करूंगा तो 0.33 आता रहेगा, तो ये भी किस में आएगा, हमारा रैशनल में ही आएगा, ठीक है ना। तो ये याद रखना, पॉइंट में भी हो सकते हैं, पॉइंट के भी 2 तरह के, एक जिनका पॉइंट खत्म हो जाता है वो भी किस में आएंगे, हमारे रैशनल में आएंगे, जिनका क्या होगा पॉइंट रिपीट करेगा वो भी किस में आएंगे, हमारे रैशनल में आएंगे। और फिर बचे कौन से हमारे इरेशनल, वो नंबर जो p/q की फॉर्म में नहीं होते हैं। p/q की फॉर्म में कौन से होते हैं, जो रूट के अंदर होते हैं। अब आप कहोगे सर जैसे √1 3 है, ये 1 आ गया इसके नीचे, तो ये तो p/q की फॉर्म में हो गया, बट ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होना चाहिए, ऊपर और नीचे दोनों क्या होना चाहिए, आपका इंटीजर होना चाहिए। बट ऊपर तो इंटीजर नहीं है, ऊपर रूट में नंबर दिया है, रूट में तो इंटीजर आते नहीं है ना। तो ये आपका क्या होगा, इरेशनल होगा। जितने भी रूट में नंबर होते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, वो सब क्या होता है, इरेशनल। और हाँ, अगर मैं इनको एक्सपैंड करूंगा,
ठीक है ना। तो इनका जो आंसर होगा ना ही रिपीटिंग होगा, ना ही टर्मिनेटिंग होगा, ना ही खत्म होगा, ना ही टर्मिनेट होगा। आप अपने फोन में फाइंड करो रूट 2 का आंसर क्या आता है। ठीक है ना। अब फोन में तो जितना ये कर सकता है उसके बाद तो रुक जाएगा, बट देखना जितना भी आंसर पॉइंट के बाद आया है वो टर्मिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। टर्मिनेट तो होगा नहीं, ठीक है, वो फोन में इतने होता है उसकी कैपेसिटी जितने वो बताएगा। हाँ, जो भी पॉइंट के बाद आंसर आएगा वो आपने देखना है रिपीट हो रही है डिजिट उसमें या नहीं। ठीक है ना। रिपीट का मीनिंग होता है जैसे 0.34 आया, फिर से क्या आ जाए 34, और बार बार यही नंबर आता है, ये होता है रिपीटिंग। ये नहीं सोचना कि 0.356 आया, उसके बाद 3 आ गया, उसके बाद 7 आ गया, उसके बाद 8 आ गया, सर ये 2 बार 3 आ गया तो ये रिपीट हो गया। ऐसे नहीं होगा, रिपीट होगा एकदम पूरा नंबर रिपीट होगा। अब क्या आ गया हमारा, कौन सा नंबर आ गया, रियल नंबर। इन दोनों का जो सेट होता है मीन इसमें सभी नंबर आ जाते हैं, सीधा याद रखना सभी नंबर, कोई भी नंबर क्या होता है आपका रियल नंबर होता ही होता है। ठीक है ना, ध्यान तक हो गया। अब नेक्स्ट देखो आप, कुछ फैक्ट है जो आपने याद रखने हैं। फर्स्ट क्या आ गया हमारा, देखो कोई भी नंबर का अगर मैं स्केयर करता हूं, है ना, ऐसा नंबर जिसका कोई भी नंबर जो स्केयर के द्वारा मिलेगा उसके एंड में कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं होगा। आपने ये याद रखना है, किसी भी नंबर के एंड में 2, 3, 7 या 8 हो तो उसका परफेक्ट स्केयर कभी भी नहीं होगा। ठीक है, परफेक्ट स्केयर कभी भी नहीं होगा। जैसे रूट 8 का परफेक्ट स्केयर होगा, नहीं होगा। रूट 4 का होगा परफेक्ट स्केयर, हाँ होगा, इसका 2 होता है ना, बट जिनके एंड में ये नंबर होता है उनका परफेक्ट स्केयर नहीं होता है। अब देखो सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, ये आपने याद रखना होता है एन इंटू r+1/2 होता है। ठीक है ना। कोई आपको कह दे जैसे भी, मुझे बताओ पहले 100 नंबरों का सम करो, आंसर क्या आएगा, तो क्या किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो वो 100 का सम कर गया, 1 और 2 3, 3 और 3 6। ऐसे नहीं करोगे, 100 नंबरों का सम का है ना तो 100 आ गया। अभी आपको बताया क्या होता है, एन इंटू r+1/2 होता है। तो 100 आ गया ना, इसको एक ज़्यादा कर दो, 100 इंटू 101, और डिवाइड कर दो किसका, 2 के साथ। जब 50 के साथ गया तो प्रोडक्ट करोगे क्या आएगा, 50-50, इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो ये आपने याद रखना है। सम ऑफ नेचुरल नंबर कितना आएगा, 50-50। हाँ, अब सपोज करो उसने एन ना पूछा, ऐसे पूछ दिया कि ऐसे नंबर बताओ, है ना, सम करो ऐसे 100 नंबरों का जो किसके टेबल पे आते हैं, 2 के टेबल पे आते हैं। तो आपने क्या कर देना, फॉर्मूला वही रहेगा, बस 2 क्या आएगा हमारा कॉमन आ जाएगा, है ना, जिसके भी बारे में पूछ रहा है। तो इधर क्या कर देना आपने, 100 पुट कर देना एन की जगह, इधर भी कितना आएगा 100 आएगा, ये कट हो जाएगा तो इनका प्रोडक्ट करके आपका आंसर आ जाएगा। आगे ना समझ। अब आगे सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, सिर्फ ऑड नंबर की बात कर रहे हैं, और उनका सम करूँ तो आंसर क्या आता है, एन स्क्वायर आता है। क्या आता है, एन स्क्वायर। सम ऑफ, मुझे कोई पूछ दे 100 तक का अगर मुझे ऑड नंबर दिए हैं, इन सबका सम करना हो सिर्फ ऑड नंबर का, तो इसमें कितने ऑड नंबर आएंगे हमारे, बताओ 50 आएंगे, 50 ही आएंगे ना, 50 तो इवन होंगे तो उसका स्क्वायर कर दो। ओ सॉरी, 50 आ गए तो 50 का स्क्वायर कितना होगा, 2500, है ना। तो ये आगे, बट आपको ऐसे नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन में, कैसे आते हैं आपके, आपने वो नंबर बताने हैं जैसे 10 से लेकर 20 तक जितने भी ऑड नंबर है उन सबका सम करके बताओ। ठीक है ना। तो आप कैसे बताओगे, फर्स्ट तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 20 तक, 1 to 20 कितने आते हैं, ऑर्डर नंबर 10 आते हैं, तो 10 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 100, है ना। अब आप करोगे 10 से लेकर 20 तक कितने आते हैं, वो कितना आता है, मैंने 5 ही आते हैं, तो 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25। इस 25 आ गया जो, सॉरी 1 से लेकर 10 तक कितने आते हैं, 1 to 10 देखना ना, 1 to 10 5 ही आएंगे तो 25 आएगा। तो 25 में से 100 को माइनस कर दिया 75, तो 75 आंसर आ जाएगा उसका। ठीक है ना। ऐसे इवन नंबर पूछा हो तो उसका आंसर क्या आएगा, एन इंटू n+1। ठीक है। अब ग्रुप में आपको PDF भेजी जाएगी, वहाँ पे आप देखना। ठीक है ना, और आपसे नहीं होगा तो बताना।